Bismillahirrahmanirrahim. In chapter number 2, this is our third lecture. In this lecture, we'll study about the experiment performed by Robert Millikan for the determination of charge on the electron. And in the same lecture, we'll study how can we calculate the mass of electron from its charge per mass ratio and the charge. Now, first of all, let's see what was the apparatus or the experimental arrangement which was used by Robert Millikan for the determination of the charge on the electron. The apparatus consisted of a metallic chamber. इस metallic chamber के साथ क्या था? Two electrodes in the form of charge plates. और ये electrodes क्या करते हैं? They generate electric field in the space between them. अपर इलेक्ट्रोड के अंदर एक स्मॉल होल होता है. अपर प्लेट को यूजुअली पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल के साथ और लोअर प्लेट को नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है. इसके साथ अटैच होता है एक वैक्यूम पंप जो इस मेटलिक चैम्बर के अंदर एयर का प्रेशर एडजस्ट करता है. इसके साथ एक एटमाइजर होता है जो ऑयल ड्रॉपलेट की एक फाइन मिस्ट प्रोड्यूस करता है. इसके साथ एक एक्स-रे ट्यूब अटैच होती है जो इन दो इलेक्ट्रोड के दरमियान एयर को आयोनाइज करती है, यानी एयर में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसको आयोनाइज करती है. एक आर्क लैंप जो कि चैम्बर को इल्यूमिनेट करने के लिए यूज होता है, और एक माइक्रोस्कोप जो इस मेटलिक चैम्बर के अंदर प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है. ये आप इस फिगर में देखिएगा. दिस इज द मेटलिक चैम्बर, एटमाइजर विच इज प्रोड्यूसिंग द फाइन मिस्ट ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स, और ये चार प्लेट upper is connected to the positive terminal, lower to the negative terminal. Microscope to observe the process taking place between the two plates. A source of ionizing radiation, that is X-rays. Arc lamp to illuminate the space between the two charge plates. Now, what was the experiment of the Robert Millikan? Robert Millikan produced fine mist of oil droplets by using the atomizer into the chamber above the upper electrodes. ये आप फिगर देखिएगा. इस एटमाइजर के जरिए ऑयल ड्रॉपलेट की एक फाइन मिस्ट प्रोड्यूस की गई, और इसमें से फ्यू ऑयल ड्रॉपलेट्स इस होल में से पास करके इन दो प्लेट के दरमियान आ गए. लेकिन अभी तक आप देखिएगा कि इन दोनों प्लेट पे कोई चार्जेस अप्लाई नहीं किए गए थे. और इन ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट जो है वो माइक्रोस्कोप के से ऑब्जर्व की गई, और इस मकसद के लिए उनको आर्क लैंप से इल्यूमिनेट किया गया. अब ऑयल ड्रॉपलेट पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है. दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द ग्रेविटी. तो ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जिस वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर वेट. दैट v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg. यहाँ पे m mass of the oil droplet and g is the gravitational acceleration. जी. अब नेक्स्ट जो स्टेप में रॉबर्ट मिलिकन ने क्या किया कि इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो एयर है उस पर एक्सरेज फॉल की. एक्सरे से क्या हुआ कि एक्सरेज ने उन दो इलेक्ट्रोड के दरमियान जो मौजूद जो एयर है उसको आयोनाइज कर दिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए. इस तरह एक्सरेज ने एयर को आयोनाइज किया, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? वो इलेक्ट्रॉन इन ऑयल ड्रॉपलेट्स ने जो कि इन दो इलेक्ट्रोड के दरमियान मौजूद थे, ये उन्होंने जो है वो पिक कर दिए. इस तरह पहले जो ऑयल ड्रॉपलेट जो न्यूट्रल थे अब उन पर नेगेटिव चार्ज आ गया. अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया, जिससे क्या हुआ कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जिसकी स्ट्रेंथ क्या थी? स्ट्रेंथ वाज E. अपर इलेक्ट्रोड जैसे मैंने पहले बताया कि उस पे पॉजिटिव चार्ज था. अब क्या किया गया कि
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया, जिससे क्या हुआ कि ये पहले ऑयल ड्रॉपलेट फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये स्लो होना शुरू हो गया। यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि अब जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दो प्लेट के दरमियान है उसकी स्ट्रेंथ को कैपिटल ई से जाहिर किया जाता है। इस स्मॉल e, this is the charge on the oil droplet due to the picking of the electron. ये upward driving force is EE। और अब जिस वक्त जो है ये फॉल कर रहे थे उस वक्त इनका वेट mg ये इस अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स EE से ज्यादा था। लेकिन अब ग्रेजुअली जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया तो क्या हुआ कि पहले ये फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट स्लो हुए और फिर उन्होंने अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स ई डाउनवर्ड वेट mg से ज्यादा होगी। तो जिस वेलोसिटी से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे दैट वेलोसिटी was directly proportional to upward driving force, that is EE, minus downward driving force, that is mg। तो अब ये वेलोसिटी v2 EE माइनस mg, इसको एक दफा इन पॉइंट्स को एक दफा फिर देख लीजिए कि रॉबर्ट मिलिकन irradiated the air between the two electrodes with the X-rays, which removed electrons from the air molecules. In this way, air was ionized by X-rays. The oil droplet between the two electrodes were picked up by the oil droplet between the two electrodes picked these electrons and became negatively charged. The electrodes were connected to the electric source to create an electric field of the strength E between them, with a positive charge on the upper electrode. By gradually increasing the intensity of electric field, the falling oil droplet first slowed down and then started moving in the upward direction against the downward force of gravity. The upward velocity of the oil droplets is given as v2 directly proportional to EE minus mg। यहाँ पे EE upward driving force है, E small e charge on the electron, and capital E is the strength of electric field, mg is the weight on of the oil droplets। ये जैसे मैंने अभी आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो इस फिगर के जरिए एक्सप्लेन किया। अभी हम जो है वो देख चुके हैं कि इक्वेशन जो है वो वन वो क्या है, v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू mg और v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू EE माइनस mg। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो v1 डिवाइड बाय v2 इट इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय EE माइनस mg। The value of v1 and v2 were determined with the help of microscope। माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके इनकी जो जो फॉलिंग ड्रॉप्स की वेलोसिटी को मालूम किया गया और अपवर्ड मूविंग जो ऑयल ड्रॉपलेट है उनकी वेलोसिटी v2 को भी मेजर किया गया, एंड द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट वर आल्सो नोन। अब बाकी यहाँ पे क्या रह गया, m इज द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट कैसे मालूम किया गया कि रॉबर्ट मिलिकन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इंटेंसिटी मालूम की जिससे ऑयल ड्रॉपलेट बिल्कुल दरमियान में सस्पेंड हो गए, ना ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स डाउनवर्ड ड्राइविंग फोर्स की इक्वल होगी। डाउनवर्ड ड्राइविंग फोर्स इज W इक्वल टू mg, अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स इज EE माइनस mg। यहां से उसने mass ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये मालूम कर लिया। नाउ everything was known except this small e, the charge on the oil droplet or the charge on the electron। रॉबर्ट मिलिकन ने लार्ज नंबर ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स पे ये चार्ज की वैल्यू मालूम की और उसने ऑब्जर्व किया कि मिनिमम वैल्यू इज 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज की वो वैल्यू है
जो रॉबर्ट मिलिकन ने जो है वो उस वक्त मालूम की, उस सूरत में मालूम की या उस ऑयल ड्रॉपलेट में मालूम की जिसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पिक किया था। जिस ऑयल ड्रॉप ने 2 इलेक्ट्रॉन पिक किए थे उस पे चार्ज की वैल्यू इससे ट्वाइस थी, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन पिक किए थे उस पे जो है चार्ज की वैल्यू इससे 3 टाइम थी। तो ये मिनिमम वैल्यू जो है ये कंक्लूड किया आर ए मिलिकन ने कि दिस इज द चार्ज पोजेस्ड बाय द electron. This value is very closer to the accurately determined value which is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. एक दफा फिर देख लीजिए, we have equation 1 v1 directly proportional to mg, we have equation 2 v2 directly proportional to E minus mg. If equation 1 is divided by equation 2, then v1 over v2 it is equal to mg over E minus mg. The value of v1 and v2 were determined with the help of microscope, which observe the velocity of the falling oil droplets and the oil droplet moving in the upward direction. The value of the strength of electric field and the gravitational acceleration were also known, and the mass of the oil droplet, not electron. The mass of oil droplet. Correct here, please. The mass of oil droplet was determined by varying the electric field in such a way that oil droplet suspended in between the two electrodes. Now, all the other values were known except this small e. Millikan found that the minimum charge carried by the oil droplet was 1.59 into 10 to the power minus 19 coulomb, and this was the charge possessed by oil droplet when it picked up 1 electron. This value is very closer to the present accurately determined value, which is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. अब हम इस सारे प्रोसेस को एक एनिमेशन के जरिए जो स्टूडेंट्स अब ये देखिए कि आर ए मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया। उसने ये एटमाइजर से ऑयल ड्रॉपलेट की एक फाइन मिस्ट प्रोड्यूस की, ये आप ये देख रहे हैं। इनमें से फ्यू ऑयल ड्रॉपलेट जो है इसमें से होल में से नीचे पास कर रहे हैं, और जिस वेलोसिटी से ये पास कर रहे हैं वो उनके वेट पर डिपेंड कर रही है। यानी इसके डाउनवर्ड जो ड्राइविंग फोर्स है इट इज द वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ये वेलोसिटी मैंने आपको इससे पहले शो किया कि इट इज v1 एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। अब सेकंड स्टेप जो इसके बाद जो रॉबर्ट मिलिकन का था वो ये है कि उसने इन दो चार प्लेट के दरमियान एयर पर एक्स रेज जो है वो फॉल की, जिससे क्या हुआ कि इन दोनों प्लेट के दरमियान जो एयर है वो आयोनाइज हो गई, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो इलेक्ट्रॉन इन जो ऑयल ड्रॉपलेट ने पिक कर लिए। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये ऑयल ड्रॉपलेट न्यूट्रल थे, लेकिन अब ये क्या हो गया, अब इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पिक कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि अब रॉबर्ट मिलिकन ने इन दो प्लेट पर चार्जेस अप्लाई कर दिए, अपर पॉजिटिव और लोअर नेगेटिव। तो अब इस तरह एक अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स भी प्रोड्यूस होगी। अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। इसको मैंने कैपिटल ई से जाहिर किया था, एंड सेकंड इज द चार्ज ई स्मॉल ई पोजेस्ड बाय द ऑयल ड्रॉपलेट। तो अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स इज ई। तो अब ये है कि इन फॉलिंग ड्रॉप्स पर जो है वो अब दो किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स ई और दूसरा जो है उनका वेट mg। अभी ये तक जो है ये नीचे फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स। अब रॉबर्ट मिलिकन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू की। इससे क्या हुआ कि ऑयल ड्रॉपलेट की जो फॉलिंग स्पीड है ये पहले डिक्रीज हुई और फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए, यानी अब जो है वो अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स इनके वेट से इंक्रीज कर रही। जिस वेलोसिटी से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई माइनस mg, यानी ई अब ज्यादा हो गया, mg कम है। सो नेट अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स जो है इट इज ई माइनस mg, यानी वेलोसिटी विद विच दे आर मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज ई माइनस mg।
अब यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज जो है वो मालूम होंगी। अब जो चीज मालूम करने वाली रहती थी वो है मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। रॉबर्ट मिलिकन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इंटेंसिटी मालूम की जिसके जेरे असर अब ये ऑयल ड्रॉपलेट बिल्कुल दरमियान में स्टॉप कर गए। ये ना जो है वो फॉल कर रहे थे, ना ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इसका मतलब कि यहाँ पे डाउनवर्ड ड्राइविंग फोर्स अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होगी और यहाँ से इसने मैस मालूम कर लिया। अब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जे जे थॉमसन ने चार्ट पर मैस रेशियो मालूम की एज 1.758 into 10 raised to power 11 कूलम पर केजी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन was determined by Robert Millikan as 1.602 into 10 raised to power minus 19 कूलम। अब मैस यहाँ से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। E over m रेशियो इज इक्वल टू 1.758 into 10 raised to power 11 कूलम पर केजी। अब यहाँ पे E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1.602 into 10 raised to power minus 19 कूलम डिवाइड बाई m mass it equal to 1.758 into 10 raised by 11 कूलम पर केजी। यहाँ से अब mass किसके इक्वल हो गया, 1.602 into 10 raised by minus 19 कूलम डिवाइड बाई 1.758 into 10 raised by 11 कूलम पर केजी। दिस comes out to be 9.11 into 10 raised by minus 31 किलो कैम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस लेक्चर के मतलब दो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये दोनों जो है वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। And second, this is the usual important short question. How mass of electron can be calculated with the help of its charge per mass ratio and charge. Thank you very much, students. Allah Hafiz.